Hi kids, welcome back to our channel. I hope you all are fine and enjoying your day the fullest. So, today we are going to start with EVS of grade 2 from Acknowledge series, a unit of Amit Publishing House. And today we are going to start chapter number 14, How Things Move. अच्छा, अभी वी ऑल माइट बी थिंकिंग कि क्या क्या चीज़ें मूव करती हैं, राइट? क्या क्या चीज़ें मूव करती हैं, जैसे फैन, कार, बस, और ह्यूमन बींग्स भी मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स. एनिमल्स मूव करते हैं, ट्रीज मूव नहीं कर पाते हैं, राइट? तो नहीं, ट्रीज भी मूव करते हैं जब हवा चलती है, वो भी लहरते हैं ऐसे ऐसे करके, बट they also show movement, but they can't walk, right? Yes. So to know more about the moving things, let's get started. Wheel. Wheel मतलब पहिया. In the beginning, the early man carried his load on his back. क्या करते थे बहुत समय पहले इंसान? ऐसे अपने कंधे पे सारा लोड उठाकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे. देन ही यूज्ड एनिमल्स टू कैरी हिज लोड्स. अब थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, फिर उन्होंने एनिमल्स का यूज करना शुरू कर दिया टू कैरी हिज लोड्स. ठीक है, जैसे डंकी, हॉर्सेस एंड और क्या हो सकता है, बुल, वेरी गुड, कैमल, ऐसे एनिमल्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया to carry his loads. Gradually, he made sledges. Sledges बनाने शुरू करे उसने. Sledges मतलब होती हैं जिस पे सामान रखकर और उसको एनिमल्स के ऊपर बांध के लेके जाया जा सकता है. Sledges were carts without wheel. उनमें sledges में wheel नहीं होते, ठीक है? वो sledge ऐसे कुछ स्लाइडिंग टाइप्स के होते हैं, ठीक है? सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू पुल द स्लेजेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस में खुद से ट्रेवल करके लेके जाना, खुद से पुल करके लेके जाना वॉज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो बहुत हैवी होते थे, उसके ऊपर सामान लोडेड होता था. तो इसीलिए क्या होता था, वो बहुत हैवी और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं जा सकते थे, राइट? द अर्ली मैन सून ऑब्जर्व दैट द राउंड ऑब्जेक्ट कुड मूव फास्टर. जो राउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत जल्दी मूव करते हैं. वो उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया? विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स. दिस परहैप्स गेव हिम द आइडिया ऑफ मेकिंग व्हील्स. और वहीं से उनको क्या आइडिया आया? व्हील्स बनाने का. carried load on his back. So here we can see a man carried load on his back. Yes, as you can see, he is carrying a load. Okay, and then he got some idea with the help of stone that wheels can roll much easily, right? Let's go ahead. Now, let's read more about it. The early man made wheels by cutting slices from round logs of wood. अब उसने क्या करा कि बड़े बड़े वुड लॉग, मतलब वुड, मोटे मोटे वुड्स जो होते हैं, उनसे उनकी स्लाइसेस को कट करके उनको एक प्रॉपर परफेक्ट राउंड शेप देकर स्टार्ट किया व्हील्स बनाना, राइट? ही मेड होल्स थ्रू देयर सेंटर एंड फिक्स्ड देम टू द एजेस. क्या किया? सेंटर से होल कर दिया और एजेस को फिक्स कर दिया. एंड दिस वे द व्हील वॉज इन्वेंटेड. और ऐसे करके व्हील का इन्वेंशन हुआ. The invention of wheel was an important event in the life of the early man. अब वो क्या कह रहा है?
कि जो व्हील्स का स्टार्टिंग हुआ, जो व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, वो बहुत ही बढ़िया था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्यों? ताकि men वन प्लेस से अनदर प्लेस पर इजीली जा सके। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि वो चाहता था कि उसका काम, उसका लोड थोड़ा कम हो जाए, उसका काम थोड़ी जल्दी हो जाए। तो इसीलिए अर्ली मैन के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेंशन था। He made great progress by using wheels. उसने बहुत जल्दी और बहुत अच्छा प्रोग्रेस शो किया जब व्हील्स का इन्वेंशन हो गया। Early man cut slices of round logs to make wheels. राउंड लॉग को क्या किया है? व्हील्स बनाने के लिए यूज किया है। The early man started using wheels in all carts. फिर अर्ली मैन ने हर एक कार्ट में, चाहे वो बुलक कार्ट हो, चाहे वो हॉर्स कार्ट हो, जो भी कार्ट हो, उसमें उन्होंने व्हील्स का यूज करना शुरू कर दिया। द व्हील्ड कार्ट कुड कैरी हेवी लोड्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ स्पीड। अब क्या हेल्प में आता था? व्हील्स वाले कार्ट का हेल्प क्या होता था कि एक तो फर्स्ट वो ज़्यादा लोड कैरी कर सकते थे, सेकंड वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते थे, थर्ड वो जल्दी ज़्यादा स्पीड में डिस्टेंस कवर कर सकते थे। तो तीन उसके फायदे थे। Thus the wheel made traveling easier. तो व्हील ने क्या किया? जो हमारी ट्रैवलिंग थी उसको इजी कर दिया। कैसे? ज़्यादा लोड कैरी करके, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके, with high speed. Later, the early man learned to make light and fine wheels. कैसे? अब धीरे धीरे मैन ने क्या करना शुरू किया? इजी लाइट वेटेड व्हील्स डेवलप करने स्टार्ट करिए, जिससे स्पीड, डिस्टेंस और ट्रेवलिंग टाइम सब कम हो गया। राइट आज हम रबर से बने व्हील्स बनाते हैं। किससे? रबर से बने। चलो, nowadays almost all vehicles and machines move on wheels. अब ऑलमोस्ट सारे व्हीकल्स और सारे ही मशीन्स व्हील्स पे रन करती है। Thus, the invention of wheel was one of the greatest achievement of man. वो क्या कह रहा है? मैन की सबसे बड़ी और सबसे ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी टू इंट्रोड्यूस विद द व्हील्स। ओके, वेरियस टाइप ऑफ व्हील्स आर यूज्ड इन डिफरेंट व्हीकल्स। जैसे बस और कार में रबर से बने व्हील्स का यूज करते हैं, बट ट्रेन में हम कैसे व्हील्स का यूज करते हैं? आयरन से बने। ठीक है, कैसे? आयरन से बने। अब थिंग्स मूव कैसे करती हैं? हाउ थिंग्स मूव? पीपल हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता है। जैसे आपको घर से स्कूल जाना पड़ता है, स्कूल से वापस घर आना पड़ता है। सो इन अ सेम वे इंसान को इधर से उधर मूव करना ही पड़ता है। द गुड्स टू हैव टू बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसे ही जो भी हम खाना खाते हैं वो भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रेवल करता है। ठीक है, अब जैसे सपोज हम रोटी तो घर पे बनाते हैं, बट आटा तो हमें मार्केट से लेकर आना पड़ता है ना। यस, तो उस आटे को लाने के लिए उस आटे को भी ट्रेवल करना पड़ता है हमारे घर तक, राइट। और उससे पहले वो जब गेहूं होगा तो वो खेत से चक्की तक ट्रेवल करा होगा, फिर चक्की से वो पैकिंग होके फिर स्टोर तक जहाँ से हम लेकर आए वहाँ तक ट्रेवल करा होगा। तो उसने बहुत ट्रैवलिंग जर्नी, बहुत लॉन्ग ट्रैवलिंग जर्नी अटेंड करी होगी हमारे पास तक पहुँचने के लिए। इसी तरह हमारे
सारे ही फूड आइटम्स को भी इधर से उधर ट्रेवल करना पड़ता है। द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हेल्प पीपल एंड गुड्स टू मूव। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हमें हेल्प करते हैं और हमारे खाने के प्रोडक्ट्स को भी हेल्प करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने। देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पीपल ट्रेवल। बहुत सारे डिफरेंट वेज होते हैं जिसमें इंसान ट्रेवल करता है। People travel to far off places in train and aeroplanes. बहुत दूर वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बहुत दूर होते हैं हमसे, उसमें उसको हम ट्रेन या एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं। अदरवाइज हम कैसे ट्रैवल करते हैं? पास के डिस्टेंसेस को कार्स या बसेस से। प्लेसेस दैट आर क्लोज कैन बी रीच बाय बसेस और cars, buses या cars से भी। Some people use bicycle, scooters and motorcycles to move around. और अगर हमें अपनी सिटी में ही कोई काम करना है, पास में ही का ही कोई काम करना है, तो हम क्या यूज करते हैं? बाइसाइकिल यूज करते हैं या फिर स्कूटीज या स्कूटर्स यूज करते हैं या मोटरसाइकिल्स यूज करते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री Animals are still used as means of transport. ऐसे कौन से पार्ट्स हो सकते हैं? ऐसे विलेजेस हो सकते हैं, राइट? कुछ विलेजेस में आज भी क्या होता है? कार्ट्स का यूज होता है। वेरी गुड। बुलक कार्ट एंड हॉर्स कार्ट्स आर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स। बहुत रिमोट एरियाज में, लाइक विलेजेस में या जहाँ आदिवासी एरियाज होते हैं, वो आज भी बुलक कार्ट या फिर क्या यूज करते हैं? हॉर्स कार्ट। वेरी गुड। नेम एनी 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यू हैव सीन। कोई से भी 3। मैंने तो बहुत सारे देखे हैं, जैसे बसेस, कार्स और स्कूटर्स, बाइसाइकिल्स, ट्रेन, एरोप्लेन, बहुत सारे। आप भी लिख सकते हैं कोई भी 3। सो let's go ahead. The mode of transport can be divided into 3 categories: land, air and water. Right? अभी कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स के हो सकते हैं: लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट वो होता है जो जमीन पर चलता है, एयर ट्रांसपोर्ट वो होता है जो हवा में उड़ता है, वाटर ट्रांसपोर्ट वो होता है जो पानी में चलता है, राइट? बस bicycles, buses, cars and trains run on land. They are called land transport. Right? ये ट्रक है। ट्रक भी एक टाइप का लैंड ट्रांसपोर्ट है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? जो जमीन पे चलते हैं, जो लैंड पे वॉक करते हैं, राइट? नेक्स्ट, बोट्स, शिप्स मूव ऑन वाटर। बोट्स और शिप्स कहाँ पे चलती हैं? वाटर में चलती हैं। दे आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई इन द एयर, दे आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। तो अब क्या कहता है कि जो भी चीज वाटर में चलती है उसे वाटर ट्रांसपोर्ट, जो भी चीज एयर में चलती है उसे एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है। अब एयर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। एंड वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं? बोट एंड शिप्स। वेरी गुड। समटाइम्स व्हीकल गिव आउट स्मोक इनटू द एयर। व्हीकल्स क्या होते हैं? वो स्मोक देते हैं एयर को, उनमें से धुआं निकलता है काला काला, राइट? दिस कॉज एयर पॉल्यूशन। इसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है और एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है? एयर पॉल्यूट हो जाती है। दिस मेक्स द एयर अनहेल्दी टू ब्रीथ। अब ऐसे में क्या होता है? वो जो एयर पॉल्यूटेड हो गई है, जो एयर खराब हो गई है, अगर हम उसे ब्रीथ करेंगे, अगर हम उस एयर को सांस लेंगे तो हम भी इल हो सकते हैं, राइट? सो वी शुड वॉक और साइकिल to a place nearby to help in keeping the air clean. तो हमें क्या करना चाहिए? अपने आसपास की जगहों पे जहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है, जैसे आप अपने घर से
ट्यूशन जा रहे हैं या मम्मा ने आपको कहा है कि पास वाले ग्रॉसरी वाले अंकल से थोड़ा सामान ले आओ, ऐसे में what we have to do, we have to either walk, हाँ या तो पैदल जाना चाहिए या फिर साइकिल पे जाना चाहिए. ओके, फॉर लॉन्गर डिस्टेंस वी शुड यूज द बस. अगर हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो हमें क्या करना चाहिए, बसेस का यूज करना चाहिए. अवॉइड योर पर्सनल व्हीकल्स फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस. अपने पर्सनल व्हीकल्स को अवॉइड करना चाहिए स्मॉलर डिस्टेंस के लिए. ओल्ड एंड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. अब पुराने और नए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी. लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन देयर वर नो व्हीकल्स, पीपल ट्रेवल्ड ऑन फुट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो क्या कह रहे हैं, जब व्हीकल्स ही नहीं थे तो क्या हम कैसे ट्रेवल करते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, कैसे करते थे, पैदल. वेरी गुड. Later on, with the invention of wheels and then of the engine, many means of transport were developed. अब वो क्या कह रहा है कि जब व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, जब इंजन का इन्वेंशन हुआ, ठीक है, तो उन दोनों की कॉम्बिनेशंस को बनाने के बाद बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स हमारे लिस्ट में आ गए. ठीक है, ट्रैवलिंग बिकम फास्टर, इजियर एंड वेरी कंफर्टेबल. और ऐसे में क्या हुआ, ट्रैवलिंग बहुत इजी हो गई, फास्ट हो गई और कंफर्टेबल हो गई. द फर्स्ट बाइसिकल वाज इन्वेंटेड बाय के मैकमिलन. अब फर्स्ट जो साइकिल थी वो कुछ ऐसी दिखती थी, ठीक है, और ऐसी साइकिल किसने डेवलप करी थी, के मैकमिलन ने. ठीक है, अब मॉडर्न बाइसाइकिल ये वो बाइसाइकिल है जो हम ट्रेवल करते हैं, जो हमारे पास आज है उस तरीके की है. द फर्स्ट मोटर कार वॉज इन्वेंटेड बाय कार्ल बेंज. कार्ल बेंज ने पहली कार बनाई थी, ठीक है, जो कि इस तरह की दिखती थी. कितनी क्यूट लग रही है ना ये कार, है ना. चलो, लेट्स गो अहेड. अ मॉडर्न मोटर कार. एक मॉडर्न मोटर कार मतलब मॉडर्न कार इस तरीके की दिखती है. द फर्स्ट ट्रेन इंजन वाज इन्वेंटेड बाय स्टेफेनसन. स्टेफेनसन ने फर्स्ट क्या बनाया था, ट्रेन बनाई थी. ठीक है, उसका इंजन कुछ ऐसा दिखता था. ठीक है, अब मॉडर्न ट्रेन इंजन, अब हम जिस ट्रेन में ट्रेवल करते हैं उनके इंजन्स कैसे होते हैं, कुछ ऐसे से होते हैं. राइट. फर्स्ट एरोप्लेन वाज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर्स, है ना. कुछ ऐसा सा था वो एरोप्लेन, है ना, और वो किसने डेवलप किया था, राइट ब्रदर्स ने. और ये एक मॉडर्न एरोप्लेन है जिसमें आज हम ट्रेवल करते हैं. Animals as means of transport. Animals कैसे? In our country, we use some animals also for transportation. In villages, block carts are used for traveling. अरे अभी कहते हैं कि आज भी हम animals का यूज करते हैं, किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पे. ठीक है, और आज भी विलेजेस में बुलक कार्ट्स का यूज किया जाता है. Tongas are also used in some places to carry people. Tongas are horse cart भी बोलते हैं टोंगास को. ठीक है, और ये people को वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैरी करने में यूज होता है. In desert, a camel is used for traveling. Deserts में camel यूज होते हैं ट्रैवलिंग के लिए. It can stay long without water for many days. अब जो कैमल है वो विदाउट वाटर बहुत दिन तक सरवाइव कर सकता है. ठीक है, इन हिली एरियाज डंकीज, पोनीज एंड मूल्स आर यूज्ड. ये सारे एनिमल्स डंकीज, पोनीज एंड मूल्स आर यूज्ड. दे कैरी पीपल एंड लोड ऑन देयर बैक. वो क्या करते हैं, वो अपने बैक पे लोगों को और
किसको? सामान को. वेरी गुड. An elephant is used to carry heavy logs in forest. एंड वो एलिफेंट किस लिए यूज होते हैं? हैवी लॉग को ऑफ वुड को कैरी करने के लिए. ठीक है. अब जैसे ये क्या है? ये है बुलक कार्ट. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज बुलक कार्ट. दिस इज टोंगास. ठीक है. एंड दिस इज कैमल कार्ट. कैमल कार्ट ऐसी होती है. ठीक है. ओह, नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ. यस, मैच करते हैं. मैच द पिक्चर्स with their correct description by drawing lines. Okay, let's. I travel on water and take people to far off places. Water, obviously ship. I am the fastest means to travel to far off places. Aeroplane, yes. I take children to school. कौन सी हो सकती है? बस. Yes, I take patients to hospital. Ambulance. I have many wheels and I run on rails. Train. Very good. I carry goods over long distances by road. क्या हो सकता है? Truck. Very nice. Let's go ahead. Fill in the blanks with correct word. Let's do the fill-ups. A train is a means of dash transport. Land transport. Very good. A dash is a means of transport that moves on water. क्या हो सकता है? Ship. Yes, very good. Dash are called airplane sport. Airplane sport भी बोलते हैं इसे. क्या हो सकती है? Aeroplanes. The first aeroplane was invented by the Dash brothers, the Wright brothers. Right. Dash is usually seen in the villages. Villages में क्या देखने मिलता है? Bullock carts. क्या देखने मिलती है? Bullock carts. Let's go ahead. Look at the picture. Clue and fill in the blanks. Picture clue को देखें and fill up करें. Okay. The bus will stand in a bus depot. Yes. The ship will stand in a ship कहाँ stand होता है? Harbor. Yes. The plane will stand in a hangar. Right. The car will stand in a garage. Very good. कौन कहाँ ठहरता है? बस बस डिपो पे, शिप हार्बर पे, एरोप्लेन हैंगर में एंड कार इन गैरेज. वेरी गुड. Let's go ahead with true and false, and after that we will discuss the question answer. Bicycle is a means of water transport. No, it's a false statement. Ship is a means of water transport. Ship water transport है. Yes, it's a true statement. Aeroplane is a means of air transport. Yes, it's a true statement. Car is a means of land transport. क्या car land transport है? Yes, it's a true statement. Train is a means of land transport. Train land transport का means है. Yes, it's a true statement. Very good. How did early man make wheel? अर्ली मैन ने व्हील कैसे बनाया? अर्ली मैन ने लॉग को कट करके उसको बीच में से हॉलो करके और उसके एजेस को प्लेन कर कर व्हील को बनाया. नेम एनी 5 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इट कैन बी एनी कार, बस, स्कूटर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कैन बी एनी. Why is camel used for traveling in deserts? Because camel can survive without water for many days. That's why camel is used for traveling in deserts. What is water transport? Water transport क्या होता है? Water transport होता है जो transports, जो vehicles water के ऊपर travel करते हैं या water में travel करते हैं,
ऐसे व्हीकल्स को हम वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. What causes air pollution? Excessive use of vehicles causes air pollution. Yes. Hope this chapter is clear to you and you enjoyed studying. So this is Kanushree. Tada from my side, and we'll see you in the next video. Bye.